प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 41 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम और डेट मेंशन करेंगे और उसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज की वर्कशीट में आपको क्या दिया गया है? आपको जो है टॉपिक दिया गया है प्रैक्टिस टेस्ट हाइट्स एंड डिस्टेंस। क्या दिया गया है? हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, कम से कम 10 क्वेश्चंस आपको गिवन है। ये सभी क्वेश्चंस हम देखेंगे और समझेंगे और इसके साथ इनके सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पर और इनके सॉल्यूशन पर कि इन्हें कैसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इफ़ अ टावर इज़ 30 मीटर हाई, casts a shadow 10√3 meter long on the ground, then the angle of elevation of the sun is। तो आपको इसमें क्या बताना है? आपको बोला गया है कि जो आप देख सकते हैं जो हाइट है वो आपको 30 मीटर गिवन है। जो टावर है उसकी हाइट कितनी है? 30 मीटर। ठीक है, और जो इसका शेडो है, शेडो मतलब परछाई, की ये टावर है और इसकी जो परछाई है जो ज़मीन पे पड़ रही है, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस आपको दे रखा है 10√3 मीटर, ठीक है, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो ये इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं फिगर में। उसके बाद बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको बताना है कि ये जो फिगर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें क्या बता रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये आपको यहाँ पे बताना है कि क्या है। ओके, हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर कितना दिया है? 30 मीटर। अ शेडो लॉन्ग ऑन द ग्राउंड कितना है? 10√3 मीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप लिखेंगे टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा हम कब लेते हैं आपको पता है ना? जब हम परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है, अगर हमें परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हम अगर एंगल निकालना है तो हम टेन थीटा लेते हैं, या फिर हमें परपेंडिकुलर और बेस में से कोई एक चीज़ जो है वो गिवन है, एक एंगल गिवन है और हमें नेक्स्ट निकालना है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो हम टेन थीटा लेते हैं। मैं ये पॉइंट इसलिए क्लियर कर रही हूँ, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि टेन थीटा साइन थीटा ये कैसे ले लेते हैं हम, तो ये पता होना चाहिए आपको। ओके, तो टेन थीटा होता है p/b। अब इसमें p क्या है? p है आपका AB, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो p/b जो है परपेंडिकुलर आपका वो है 30 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 30 मीटर लिखेंगे और b जो है वो कितना है? 10√3। ठीक है, जो आपका क्या है? बेस है। क्या है? बेस। ठीक है, BC। तो यहाँ पे आप इनको लिखने के बाद क्या करेंगे? जो 30 है वो 10 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा? 3 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ क्या बचा? टेन थीटा इक्वल 3/√3। और आप इसे रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर देंगे मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ आप देखेंगे जब 3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3√3, और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 से फिर 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा? ये बचेगा 10 थीटा इक्वल √3। ओके, इसके बाद आप देखेंगे कि जो √3 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1060 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 1060 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 होती है। तो ये हमने लिख लिया। अब हमने क्या देखा कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? थीटा इक्वल 60 डिग्री। तो क्या बचा है यहाँ पे? थीटा इक्वल 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे 1060 डिग्री यहाँ पे मैंने इसलिए लिख के भी बता दिया, कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होगी कि √3 की जगह हमने यहाँ पे 1060 डिग्री कैसे लिखा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। आपने लास्ट जो टेबल्स वर्कशीट की मतलब जो वर्कशीट दी थी आपको लास्ट, उसमें आपने टेबल पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं उनके, तो वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन सी जो है, ठीक है, ऑप्शन सी 60 डिग्री ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जो आपको गिवन है उसमें है देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो है अ लेडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। बोला गया है कि एक लैडर है, ठीक है, एक सीढ़ी है जो कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इसका जो एंगल बन रहा है ये कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़
2.5 मीटर। तो आपको बोला गया है कि ये क्या है, 2.5 मीटर है इसका फुट, ठीक है। लैडर और जो वॉल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बोला गया है। तो बोला गया देन द लेंथ ऑफ द लैडर। तो आपको बताना है इसमें कि आपको एंगल गिवन है और ये साइड गिवन है, आपको ये बताना है, ठीक है। क्या बताना है, लेंथ बतानी है किसकी, लैडर की, जो सीढ़ी है। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजेंटली इक्वल 60 डिग्री, ये आपको गिवन है। द फुट ऑफ द लैडर अवे फ्रॉम द वॉल इज 2.5 मीटर, ओके। उसके बाद जो है सॉल्यूशन, इसमें आप देखेंगे कि द लेंथ ऑफ द लैडर, अब हम यहाँ क्या करेंगे, लेट ए सी, अब हमने ए सी यहाँ पे फिगर को नेम दे दिया है ABC, ठीक है। लेट ए सी बी अ लैडर, हम मान लेते हैं कि जो AC है वो लैडर है, ठीक है, और AB इज़ द वॉल, और AB क्या है, वॉल है, एंड BC इज़ द ग्राउंड ऑफ शोन इन द फिगर, और जो BC है वो क्या है, ग्राउंड है, मतलब बेस है, ठीक है। तो उसके बाद बोला है वी नो डैट, हमें पता है कि cos 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, B/H होता है, ठीक है। तो मतलब cos थीटा जो होता है, अगर आप देखें तो cos थीटा क्या होता है, इसका रेशो जो होता है वो होता है B/H, ठीक है। तो हमें थीटा दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, और जो हमारा B/H है वो क्या है, BC क्या है, जो बेस है, और AC क्या है, H है, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, cos 60 डिग्री की जगह 1/2, जो वैल्यू आपने टेबल में पढ़ी है पहले, और BC आपको गिवन है 2.5, ठीक है। उसके अलावा AC आपको गिवन नहीं है, यही आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, और इससे क्या होगा कि AC इक्वल कितना आ जाएगा, 5.0 मीटर। तो ये पॉइंट के बाद जो है 0 आ रहा है, तो आप इसे 5 मीटर भी लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर द लेंथ ऑफ लैडर इज़ 5 मीटर। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, C, ठीक है। C ऑप्शन जो है 5 मीटर वो करेक्ट है, ओके। देन जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ टार ऑन द प्लेन ग्राउंड इज़ √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टार, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको बोला गया है कि ये अगर आप फिगर के थ्रू समझें तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो शेडो है, ठीक है, जो ये क्या है, ये है टार, ठीक है, और जो इसका शेडो है वो कितना है, वो है √3 किसके टाइम्स, ये जो आपको हाइट गिवन है ना, बोला गया है कि इस हाइट के √3 जो है H है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है H का मतलब क्या है कि इसकी √3 गुना जो है बड़ी है। तो यहाँ पे आप जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है ये, ठीक है, यहाँ पे हमें थीटा बताना है, ठीक है। सॉल्यूशन है लेट द हाइट ऑफ द टार बी H, तो हम यहाँ पे जो हाइट है उसे H मान लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे H मान लिया, H मान सकते हैं आप या X मान सकते हैं, कुछ भी, तो मैंने यहाँ पे H मान लिया है, ठीक है। वो क्या है, AB है, जो हमने H माना है वो क्या है, AB, मतलब हाइट जो है वो AB है। देन द लेंथ ऑफ द टार इज़, जो टावर है उसकी लेंथ जो है मतलब बेस, ठीक है, ये क्या है, √3H, ठीक है। उसके बाद है ये जो BC है, ठीक है। उसके बाद है देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC जो है आपको गिवन है, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बोला गया है कि जो tan थीटा है AB अपॉन में BC, ये क्या होता है, P/B, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यही होता है ना इसका रेशो। अब यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे, तो आपने यहाँ पे इसको क्या माना है, AB को H, और जो B है बेस को क्या माना है, √3H। तो यहाँ पे आपने लिखा, अब H से H कैंसिल हो गए तो क्या बचा, यहाँ पे बचा tan थीटा इक्वल 1/√3, ओके। उसके बाद क्या है कि आपने देखा कि 1/√3 जो होता है, ठीक है, ये कितना 10-30 डिग्री होता है, कितने पे होता है, 10-30 डिग्री, मतलब 10-30 डिग्री जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है कि 10-30 डिग्री जो है वो इक्वल होता है 1/√3। तो आपने इसकी जगह क्या लिख लिया, इसकी जगह आपने लिख लिया 10-30 डिग्री। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, थीटा इक्वल 30 डिग्री। सो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल 30 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया, देयरफॉर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 30 डिग्री। ऑप्शन है B, ठीक है, 30 डिग्री, ओके। सो अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर हाई इज़ 50/√3 मीटर, द सन्स एल्टीट्यूड इज़। आपको बोला गया है कि जो लेंथ है शेडो की, ठीक है,
ये बताई गई है और आपको बताया गया है कि जो 50 मीटर हाई है, ठीक है, ये क्या है, पोल है। मतलब आपको जैसे ये दिया गया है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल 50 मीटर, ये क्या है 50 मीटर है पोल, ठीक है, पोल जो है वो कितना है 50 मीटर, और जो शेडो की लेंथ है वो कितनी है 50√3 मीटर, ठीक है, ये अपॉन में, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में 50 अपॉन में √3, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, हमें इसका एंगल ऑफ जो है एलिवेशन ये बताना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन है कि गिवन क्या है, द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट दे रखी है 50 मीटर, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे आपने नेम दिया है तो ये है BC। उसके बाद लेंथ, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द पोल, ठीक है, जो शेडो है उसकी लेंथ कितनी है 50 और अपॉन में √3, ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे AB कहेंगे, ठीक है। अब ट्राइंगल ABC जो है आपका, इसमें आपको क्या देखना है कि tan थीटा इक्वल BC अपॉन में AB, ठीक है, BC अपॉन में AB, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये P/B होता है ना, tan थीटा इक्वल P/B, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, BC की जगह 50 और AB की जगह क्या वैल्यू डालेंगे 50 अपॉन में √3। अब ये अगर आप देखें तो ये अगर 3 ऊपर आ जाएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, मैंने आपको यहीं पे कैंसिल करके बता दिया, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ साइड में भी लिख दिया है कि ये कैसे कैंसिल होगा। तो बचेगा क्या, tan थीटा इक्वल √3, ठीक है। अब √3 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 60 डिग्री की, तो हमने लिख दिया tan थीटा इक्वल tan 60 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल हुआ तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई फिर से इक्वल 60 डिग्री, ओके। तो यहाँ पे प्रूव हो गया, हेंस द सन्स एल्टीट्यूड इज 60 डिग्री, ओके। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, ये है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ अ टावर इज़ 10√3 मीटर हाई। तो आपको यहाँ पे बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ पॉइंट विच इज़ डिस्टेंस ऑफ, अब आपको डिस्टेंस दे रखा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है किससे, एक पॉइंट से बन रहा है, ठीक है, ये जो टावर है इसके बेस के पॉइंट तक जो है यहाँ तक बन रहा है, तो इससे यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 30 मीटर, और जो टावर है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 10√3। तो आपको यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, थीटा बताना है, ठीक है। सो गिवन क्या है, आपको सॉल्यूशन अगर करना है तो क्या है, गिवन है द हाइट ऑफ द टावर 10√3 मीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर 30 मीटर, और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि BC और AB क्या है, ठीक है, BC और AB भी लिख दिया है, जिससे आपको जब सॉल्यूशन करें तो कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद है आप ट्राइंगल, जो इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इक्वल BC अपॉन में AB, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये P/B होता है ना, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे कि tan थीटा जो है, सॉरी tan √3 अपॉन में 30। अब ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल उस क्वेश्चन की तरह जो आपने लास्ट अभी किया है सॉल्व, बस ये है कि इसमें जो है साइड्स चेंज कर दी गई हैं, ठीक है, ये साइड चेंज कर दी गई हैं, पर सॉल्यूशन जो है, मतलब इसका जो एंगल है वो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फिर से जो है रैशनलाइज आप करेंगे, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, √3 अपॉन में 3, तो tan थीटा जो है इक्वल हो जाएगा √3 अपॉन में 3, और इसको रैशनलाइज कर देंगे √3 से, तो क्या हो जाएगा कि √3 मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 3 और √3 क्या हो जाएगा 3√3। सो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, अगर आप देखें तो 1 अपॉन में √3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 1 अपॉन में √3 जो होता है वो 10 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे कि tan थीटा इक्वल 10 डिग्री, और 10 से 10 कैंसिल होगा तो फिर से वैल्यू आ जाएगी थीटा की 30 डिग्री। तो आपको हर तरीके से सेम क्वेश्चन को करवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे आपको समझ आ जाए कि आपको अगर साइड चेंज करके दे दी जाती है तो एंगल क्या होगा, ठीक है, अगर आपको साइड जो है सेम दी जाती है, एंगल अलग दिया जाता है तो क्या चेंजेस होंगे, वो सब बताने की कोशिश की गई है। हैज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30 डिग्री, ओके। सो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। इसमें आपको बोला गया कि the tops of the poles of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of length L। तो बोला गया है कि दो पोल्स हैं, ठीक है, दो खंबे हैं, फिर बोला गया है कि ये जो है कनेक्टेड है, ठीक है, एक जो है वो 16
अगर आप ध्यान से देखें तो बोला गया कि ये है, ये 10 मीटर का है और जो दूसरा पोल है वो कितने का है, 16 मीटर का, और ये दोनों जॉइन है किससे, एक वायर से जॉइन है। ठीक है, तो अब इनके बीच में अगर देखें तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको यही बताया गया है कि आपको यहाँ पे लेंथ बतानी है एल। ठीक है, ये बतानी है जो वायर है उसकी लेंथ। इट इज़ द इफ़ द वायर मेक्स एन एंगल, अब ये एंगल कितना बना रहा है, जो वायर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, विद द हॉरिजेंटल, देन एल। अब आपको एल फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे कि लेट ए ई बी अ पोल ऑफ 10 मीटर एंड बी डी बी द अनादर पोल ऑफ 16 मीटर एंड डी ई बी द वायर। तो डी ई वायर है। ठीक है, और आपको बता रखा है कि जो ए ई है वो एक पोल है और जो बी डी है वो दूसरा पोल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिख के समझा दिया है आपको एक्स्ट्रा कि ई ए इक्वल है सी बी के। ठीक है, अगर ध्यान से देखें तो ई ए सी बी के इक्वल है और ये आपको 10 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 10 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आपको पता चल गया। ठीक है, कि दोनों बराबर है। फ्रॉम द फिगर वी फाइंड सी डी, अब फिगर से हम सी डी जो है फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इससे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि सी डी जो है आपको ये टोटल हाइट जो है, ठीक है, ये टोटल हाइट, इसमें से आप जो है इस हाइट को अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये वाली हाइट आ जाएगी ना। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ ऐसे है कि इसमें से अगर ये माइनस करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे करना है। तो सी डी इक्वल बी डी माइनस सी बी, तो सी डी इक्वल 16 माइनस 10 अपॉन में जो है आंसर क्या आ जाएगा, सी डी इक्वल 6 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल सी डी ई साइन 30 इक्वल सी डी अपॉन में डी ई। यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन में 2 फिल करेंगे और सी डी जो है आपको 6 मीटर अभी आपने निकाला है। डी ई जो है आपको ये फाइंड करना है। यहाँ से क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके डी ई इक्वल 6 मल्टीप्लाई 2, तो क्या हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जो है ऑप्शन में सेंटीमीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पर वो मीटर है, ये गलती से मिसप्रिंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। हैज़ द लेंथ ऑफ अ वायर इज़ 12 मीटर। ओके, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन 7th है ये है, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। इट इज़ अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपको बोला गया है कि ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है और आपको हाइट गिवन है 50√3 मीटर। तो आपको बताना है क्या, यहाँ पे बताना है आपको कि लेंथ क्या है किसकी, स्ट्रिंग की। ये जो धागा है जिससे ऐसे आप पतंग उड़ाते हैं उसकी मतलब लेंथ पूछी जा रही है। तो सॉल्यूशन क्या है कि गिवन है आपको द हाइट ऑफ द काइट। ठीक है, 50√3 जो आपका यहाँ पे बी सी है। ठीक है, ये वाली लाइन। द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। लेट ए सी, अब जो ए सी है इसे हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द काइट। ओके, उसके बाद जो है इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री जो है बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे हाइपोटेनस जो है वो, और जैसे कि आपको देखना होता है कि कौन सी साइड दी है, तो यहाँ पे आपको हाइपोटेनस दी है। ठीक है, और आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है, मतलब आपको जो साइड निकालनी है उसके अकॉर्डिंग आपको रेशियो लेना होता है। तो हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री लेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2 और बी सी आपको यहाँ पे गिवन है 50√3 और ए सी आपने यहाँ पे एक्स एग्ज्यूम किया है। ठीक है, हाइपोटेनस। तो उसके बाद जो है √3x इक्वल, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा कि 50√3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ पे आप चाहे तो इन दोनों को सीधा मल्टीप्लाई कर दे तो भी 100 आ जाएगा, और चाहे तो √3 को पहले नीचे लेके आएँ। ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या होगा कि √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको सीधा क्या करना है, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 मीटर आ जाएगी वैल्यू। तो x जो है वो आपका ए सी है यहाँ पे, तो ये ए सी कितना आ गया, 100 मीटर। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हैज़ द लेंथ ऑफ द काइट्स स्ट्रिंग इज़ 100 मीटर। ओके, जो 8th क्वेश्चन है वो है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पिलर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज़ √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट्स।
इट्स हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसा आपने अभी ऐसे ही क्वेश्चन किया है, ये सेम क्वेश्चन आपको फिर से दिया गया है, बस यहाँ पे आपको पिलर दे दिया गया, उस क्वेश्चन में आपको टार दे दिया गया था। ठीक है, मतलब बस यही बोला गया है कि ये पिलर है और जो इसकी आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि एक्स है, तो इसका जो बेस है वो उसका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, मतलब इससे √3x जो है वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है आपको। ठीक है, तो लेट ए बी इक्वल द हाइट ऑफ द पिलर, यहाँ पे एक्स मान लिया, उस वाले क्वेश्चन में मैंने एच माना था और √3h माना था, यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया, जिससे आपको थोड़ा जो है क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग करने के लिए कि आपको समझ आ जाए कि अगर हम h की जगह x रखेंगे तो भी आपका आंसर वैसे ही आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप जो BC है, शेडो ऑफ द पिलर, वो है √3x। ठीक है, नाउ वी नो, अब हमें क्या पता है कि ट्राइंगल जो ABC है, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा क्या है, AB अपॉन में BC, P/B जो होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की AB और BC की, तो ये कैंसिल हो जाएगा x से x, तो क्या बचेगा 1 अपॉन में √3, और 1 अपॉन में √3 होता है tan 30। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, थीटा इक्वल 30 डिग्री। ठीक है, हैंस द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द हैंस द रिक्वायर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया है यहाँ पे। क्वेश्चन 9 है, इफ़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रिज इज़ 25 मीटर एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज़ 25 मीटर। आपको बोला गया है कि हाइट भी 25 मीटर है और जो डिस्टेंस है वो भी 25 मीटर है। ठीक है, उसके बाद बोला है देन द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द ब्रिज। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो आपको बताना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। इसमें आपको बोला गया है कि सॉल्यूशन में डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रिज। ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 25 मीटर है। ठीक है, जो कि यहाँ पे ए बी है, क्या है, ए बी। ठीक है, उसके बाद है द हाइट ऑफ द ब्रिज, हाइट ऑफ द ब्रिज कितनी है, 25 मीटर, जो क्या है BC। ठीक है, तो ए बी और BC 25 दोनों दिए, दोनों ही बराबर है। एंगल बी जो है वो कितना दिया, 90 डिग्री। खैर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बता रही हूँ, लेकिन ये जो पॉइंट है ये आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है कि एंगल BAC है जो है वो है थीटा, और जो DAC है, ठीक है, ये दोनों भी। ठीक है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ ऐसा एंगल बन रहा है कि DCA ये थीटा है, और जो एंगल BAC है, ये दोनों एंगल ये क्या है, थीटा है दोनों। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABC, अब ट्राइंगल ABC में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि एंगल BAC इक्वल क्या है, एंगल DCA। ठीक है, DC और जो BAC है ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। आपको पता है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक जो ट्रांसवर्सल लाइन जाती है तो इसके दोनों जो एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये रूल फॉलो करते हुए ये दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। ओके, सो यहाँ पे tan थीटा जो है वो हम निकालेंगे, जो आपको गिवन है साइड्स उसके अकॉर्डिंग। तो ए बी और बी सी की वैल्यू क्या है, 25 और 25 दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो कितना आ जाएगा, tan थीटा इक्वल 1। ठीक है, और 1 जो होता है वन किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, वो लिखेंगे। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। तो यहाँ पे अभी आपने बताया था, शुरुआत में ही हमने जाना था कि ये जो एंगल BAC है ये इक्वल है DCA के, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 45 है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि थीटा 45 डिग्री है, जो कि इन दोनों ही एंगल्स के बराबर है। देयरफॉर द एंगल ऑफ डिपर्शन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज इज़ 45 डिग्री। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन 10 है वो है, टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन। बोला गया है कि दो लोग हैं अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं, P और Q ऑफ द टावर, ये टावर है। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए हैं दोनों के दोनों, और ये पॉइंट क्या है, PQ है। ठीक है, उसके बाद बोला इफ़ द हाइट ऑफ द टावर इज़ 60 मीटर, अगर ये हाइट कितनी है, 60 मीटर है। ठीक है, ये लोग कैसे खड़े हैं, P और Q ये टार के, तो यहाँ पे 60 मीटर आपको इसकी हाइट गिवन है।
तो उसके बाद आपको बोला गया है कि देन मेक द डायग्राम, तो आपको डायग्राम बनाना है फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस पता लगाने के लिए बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में जो है डिस्टेंस पता लगाने के लिए आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, यहाँ सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया होता तो इसके एंगल्स भी बताए होते कि 30 डिग्री है, 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, ठीक है, दोनों के एंगल बताए होते, पर यहाँ पे आपको एंगल नहीं बताया, सिर्फ ये बोला गया कि आपको डायग्राम बनाना है। तो सॉल्यूशन है द डायग्राम फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन्स, हाइट ऑफ द टावर 60 मीटर, टू पर्सन्स आर स्टैंडिंग एट पी एंड क्यू अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, जो दोनों लोग एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, जो टावर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो पी क्यू यहाँ पे आपको फाइंड करना पड़ता अगर आप से आगे इसमें पूछा जाता, पर आपको ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि आपको डायग्राम बनाना है कि हम सॉल्व कर सकें इसे, ठीक है, पी क्यू फाइंड कर सकें, डिस्टेंस बिटवीन द टू पर्सन, ठीक है, तो पी क्यू के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिगर बनाने का इसकी परफेक्ट लेबलिंग भी करनी है, जो एंगल आपको गिवन है, जैसे ये 90 डिग्री है तो इसको भी शो करना है, ठीक है। और अगर आप जब ऐसे लिखते हैं ना 60 डिग्री और इस लाइन का, इसका मतलब होता है कि ये जो लाइन है ये पूरी जो है 60 डिग्री है कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, इसीलिए एरो शो करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और टेलीग्राम पे मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा चैनल है, अगर उसे आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारे आंसर रिटर्न फॉर्मेट में प्रोवाइड जो है आसानी से हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया जाता है आपको हर वीडियो के नीचे, तो आप वहां से जो है हमारे चैनल को डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके, ओके। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताएं। मेरा नाम है श्वेता, मैं आपको इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाती हूँ, ठीक है। सो बाय बाय स्टूडेंट्स।